चलिए बच्चों, the another important topic is in human capital formation chapter, importance of human capital formation. क्या बच्चों, देखो तीन क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन है इसमें बस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है प्रॉब्लम पढ़ लिया हमने, वो सॉरी सोर्सेज पढ़ लिए। एक क्या है इंपॉर्टेंस, एक है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंसेस, ये अभी आने वाला है। इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी के लिए? क्या हमें नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन बढ़ाने चाहिए? क्या हमें अपने आप को भी गेन करना चाहिए? तो ये सब इंपॉर्टेंस बताया कि ऐसा क्यों, हमें अपने आप को क्यों इंप्रूव करना है, हमें नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन क्यों बढ़ाने हैं अपनी इकोनॉमी में, हमें अपने इकोनॉमी में नंबर ऑफ नॉलेजेबल पर्सन ज्यादा क्यों चाहिए, है ना, हेल्थी पर्सन ज्यादा क्यों चाहिए, अपने आप को हेल्थी क्यों रखना है। तो ये सब ना यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों करते हैं हम सब। ठीक है, पहला क्या है, देखो अगर मैंने आपको एग्जाम बताया था, एग्जाम्पल कि अगर मैं उन पांचों को भी ले लेता अपने बिजनेस में बिना ट्रेनिंग करे, तो क्या वो अपनी मेरी मशीनों को, मेरे फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर पाते? नहीं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? नंबर ऑफ नॉलेजेबल पर्सन बढ़ाना, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बंदे बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? क्योंकि इससे क्या होगा, जो नॉलेजेबल होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, जिनको इन्फॉर्मेशन होगी फिजिकल कैपिटल के बारे में, वो अच्छे से उस चीज को यूज कर पाएंगे। हाँ है ना, है ना। देखो जैसे मैंने लैपटॉप लिया था शुरू में, तो मुझे अच्छे से चलाना नहीं आता था, लेकिन मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग पढ़ा था हमने सोर्सेस में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसमें मैंने अपने आप को डेली डेली क्या करा, प्रैक्टिस करके इंप्रूवमेंट किया, और उससे क्या हुआ, आज मैं अपने फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर पाता हूँ। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजिकल कैपिटल का अच्छे से यूज हो पाता है, अच्छे से इफेक्टिव वे में यूज हो पाता है। समझ में आया? तो अगर मैं पहले पहले कुछ दिन यूज करता और उसका कभी यूज करता ही नहीं, तो मैं आज इतने सारे फंक्शन लैपटॉप के सीख नहीं पाता और इसको अच्छे से यूज कर भी नहीं पाता, है ना। आप लोग फोन अच्छे से बहुत चला लेते हो, क्यों? क्योंकि आप चलाते रहते हो। ठीक है, कौन सी कहाँ कहानी है सब पता है आपको, क्योंकि आप उसमें माहिर हो चुके हो, चला चला के। समझ में आया? कई बार मैं चीजें बोल देता हूँ बहुत ज्यादा, माइंड मत करना। देखो, द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड एक्सटेंसिवली ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ह्यूमन फिजिकल कैपिटल की ग्रोथ हो रही है और ज्यादा अच्छे से यूज कर पा रहे हो, तो उससे डिपेंड किस पर करता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है इस चीज का सारा। फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएट ओनली बाय, बताओ, मीन्स ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क। देखो, हर एक फिजिकल कैपिटल को किसने क्रिएट करा है? मैन-मेड। ये कैसे हुआ? वो हार्ड वर्क से और इंटेलिजेंट वर्क से। ठीक है भाई, कोई बंदा इंटेलिजेंट था तभी तो उसने लैपटॉप बना पाया, क्यों? है ना प्रणीत? तो यहाँ पे किसी ना किसी ह्यूमन कैपिटल के हार्डवर्क और इंटेलिजेंट वर्क से ये फिजिकल कैपिटल क्रिएट हो पाया, और इसी फिजिकल कैपिटल को बाद में यूज करने वाला बंदा भी कौन है? ह्यूमन कैपिटल है। क्या लिखा हुआ है? Hence human skill and their efforts help in effective utilization of physical capital. तो उसको बनाने वाला भी फिजिकल कैपिटल, वो ह्यूमन कैपिटल, और उसको यूज करने वाला भी ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है किसी के अंदर कितनी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हेल्थ है, कि वो उसको यूज कर सकता है। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत आता था, जैसे जैसे मैंने अपना ट्रेन किया इसमें, तो और बेहतर सीखता चला गया। ठीक है, इसमें दो फायदे हुए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होता रहा और साथ साथ इफेक्टिव यूज हुआ किसका? तो ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इसलिए यूज है, इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इससे हम अपनी फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज कर पाते हैं। कहाँ चांस से पहले लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं, ना, या तो खुद से लेते हैं या तो कहीं और जाके कोचिंग मतलब क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? ताकि वो अपने कार को अच्छे से चला सके। तो ये सब भी यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। चलिए, दूसरा क्या है? हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। मुझे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में फर्क पता है क्या होता है आपको? प्रोडक्शन तो मतलब होता है प्रोडक्शन करना। जैसे जैसे मान लो कोई भी आपकी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब चीजें बना रहे हो, तो वो क्या है? प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन मतलब एक प्रोसेस जहाँ चीजें बनती हैं। प्रोडक्शन क्या है? बोलो, प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप चीजें बनाते हो, जिस किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? लेकिन एक वर्ड आगे एक और लिखा हुआ है, क्या? प्रोडक्टिविटी क्या होती है? एक होती है हाई, एक होती है लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लेबर है, अब 10 लेबर से आप 100 क्वांटिटी बना सकते हो। कितनी?
तो क्या है, वो प्रोडक्टिविटी है। लेकिन अगर उन 10 लेबर ने अगर 50 बनाए तो क्या है, वो लो प्रोडक्टिविटी है। वो क्या है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अपने रिसोर्सेज को यूज से जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और ये कई बार हाई होती है, कई बार लो भी होती है। लेकिन प्रोडक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ इनपुट को किस में कन्वर्ट करना, आउटपुट में। वो लो में भी होता है, हाई में भी होता है, हाँ है ना। अगर मान लो 10 लेबर सिर्फ 50 क्वांटिटी बना रहे तो प्रोडक्शन तो वहां भी हो रही है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया सिर्फ कितनी क्वांटिटी में, 50। लेकिन अगर वही लेबर अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर दें तो वो हाई प्रोडक्टिविटी होगी और साथ साथ प्रोडक्शन भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है हायर प्रोडक्टिविटी होती है किसमें, अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि अगर एक स्किल पर्सन ज्यादा काम करेगा, है ना, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ना, एक स्किल पर्सन, एक स्किल वर्कर ज्यादा काम करेगा, जब उसको पता होगा कि मशीन ऐसे चलती है तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारे देश की प्रोडक्शन बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। चलिए इसे आप खुद से पढ़ना, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब कुछ के अंदर। तीसरा क्या है, इन्वेंशन होते हैं, इनोवेशन होते हैं, टेक्निकल इंप्रूवमेंट आते हैं। देखो आप खुद जान सकते हो, आज से 10 साल पहले के सेलफोन, स्मार्टफोन और आज से स्मार्टफोन में काफी फर्क है। और ये बनाने वाले वही बंदे हैं जो 5 साल 6 साल पहले बना रहे थे। ऐसा कैसे, क्योंकि वो डेली बनाने के बाद भी, एक नए फोन लॉन्च के बाद भी प्रैक्टिस करते रहते हैं कि अब अगला हमें क्या बेटर लेके आना है। वही लोग हैं तो जो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अपने आप को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ताकि क्यों, इससे क्या फायदा होता है, इससे इनोवेशन इन्वेंशन होते हैं हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में, और लास्ट में टेक्निकल इंप्रूवमेंट भी आता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई नोकिया का फोन बना के रुक जाता कि नहीं हमें आगे कुछ करना ही नहीं है, इतने में ही रखना है अपने आप को, तो क्या आज के टाइम पे स्मार्टफोन होते, नहीं। तो लोगों ने अपने आप को ट्रेन किया, लोगों ने अपने आप को प्रैक्टिस करवाया उस चीज में, तो इसलिए आज नए नए इनोवेशन इन्वेंशन और टेक्निकल इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। ठीक है, खुद से पढ़ना, नहीं समझ में आया मुझे बताना कि क्या वर्ड समझ में नहीं आया आपको। चलिए मुझे लास्ट फोर्थ क्या है इसमें, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, कि हम अनुमान कितना जी लेंगे, है ना। हम अनुमान एज एन एवरेज कितना जी लेते हैं, कितने ईयर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है सिर्फ किससे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। कैसे पता है, अच्छा बताओ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक खर्चा था एक्सपेंडिचर हेल्थ। जब आप हेल्थ पे अच्छे से खर्च करोगे, अच्छी चीजें खाओगे, बेकार चीजें नहीं खाओगे, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी, आपको खुद लगेगा कि मैं वो तो हेल्थी है, मुझे ज्यादा जीना है। ये तो एक अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं ये बात समझ में आ रही है। तो हेल्थ पे खर्च करने से एक फायदा होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, साथ साथ हमें ये लगता है कि हम ज्यादा जी सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि बीमारी से तो नहीं मरे ना, किससे मर जाए, एक्सीडेंट से मर जाए, वो अलग चीज है। तो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल राइजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। हेल्थ फैसिलिटीज एंड एबिलिटी ऑफ, देखो बच्चे, हेल्थ फैसिलिटी मिलना और न्यूट्रिटिव फूड अगर मिलते हैं आपको, तो इससे लोग क्या होते हैं, लिव अ हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ। दिस इज टर्न एज टू बी क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इससे आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद है आपका लास्ट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो जब आप ज्यादा अच्छे से एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो, अपने स्किल पे खर्च कर रहे हो, हर एक चीज पे आप बेहतर चल रहे हो, तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आप हेल्थी पर्सन हो रहे हो, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, तो ऑल ओवर मिला के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पैसे क्या होने वाली है, बेहतर ही होने वाली है ना। वो सिंपल से बता रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हो, आज से 15 साल पहले आप अपने घर में खुद देख सकते हैं, और आज के लाइफ में आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो कि हाँ पैसे क्या हुआ है, बेटर हुआ है। ठीक है, उसके पीछे एक ही कारण है कि आप लोगों के ऊपर खर्च किया गया है ना। भाई बचपन में इंसान कच्चे बनियान में बाहर घूम रहा था रोड गलियों में अपने, लेकिन आज वो नहीं घूमता, क्यों, क्योंकि नहीं मम्मी मॉडर्न नहीं हुई है, आज उसको समझ आ गई कि मुझे क्या पहन के बाहर निकलना है। ठीक है, तो उसने किस पे काम किया, अपने नॉलेज पे काम किया कि मुझे किस तरीके से बाहर निकलना है ना। चलो, तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे जैसे मैं भी हूँ,
तो मुझे ना बहुत सोच समझ के शॉर्ट्स में बाहर निकलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के, कि मैं एज अ टीचर कई बार पेरेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो ना बहुत गलत बोल सकते हैं, नहीं सच में। और सिर्फ ये मेरा दिमाग नहीं है, मेरे पेरेंट्स का दिमाग भी यही है कि शॉर्ट्स में बाहर नहीं निकल सकता तू, क्योंकि तुझे गली वाले बच्चे भी तुझे देख रहे हैं कि जो तुझे मानते हैं, तो अगर तुझे शॉर्ट नहीं है तो वो भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। हाँ देखो, एज अ टीचर मुझे काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि इस चीज को हमने समझा है, इस चीज को क्या चप्पल में तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे, और एक लास्ट पीस में एक और है, कंट्रोल ऑफ। जब आप पढ़े लिखे होते हो तो आपको समझ होती है आपके फैमिली प्लानिंग के बारे में, और आप अपने सोर्सेज के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। ठीक है क्या? चलिए 6 इंपॉर्टेंस हो गए बच्चे, एक बार शुरू से एक बार रिवीजन करते हैं। बताइए पहला इंपॉर्टेंस क्या था, किसी बात है? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। दूसरा हाई प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन होगी। तीसरा इन्वेंशन इनोवेशन टेक्निकल इंप्रूवमेंट होगा। चौथा इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके बाद क्या है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या था, कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए एक और टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कर देता हूँ। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये है